हेलो कैप्रिकॉर्न, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टैरो रीडर सौम्या और आपका वेलकम करती हूं काम इनसाइड फैमिली में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। देख लेते हैं अप्रैल मंथ में आप कैसे रहेंगे, क्या चीज़ें होने वाली हैं एंड कैसे डील करना है चीज़ों को, क्या एनर्जीज आ रही हैं। लव लाइफ का देखेंगे, कैरियर फिनेंसेस का देखेंगे, ओवरऑल एनर्जी देखी जाएगी आपकी। एंजल से गाइडेंस लेंगे आपके लिए। देखते हैं क्या आता है। यस, नो, टाइमिंग, गाइडेंस कुछ भी आ सकता है। आपकी रीडिंग के अकॉर्डिंग उस चीज़ को हम इंटरप्रेट करेंगे। क्या करना है अभी आपको? पहले तो आपको लाइक करना है एज एन एनर्जी एक्सचेंज, बिकॉज हमारा कनेक्शन एनर्जेटिक होगा। आपके लिए मैं रीडिंग्स कर रही हूँ, राइट। दूसरी चीज़, एक डीप ब्रेथ लो। डीप ब्रीदिंग से क्या होता है, आप रिलैक्स होगे और आपकी एनर्जी ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट होगी। देन अपने एंजल स्पिरिट गाइड से आप प्रे कर सकते हैं कि आपको यहाँ से जो भी मैसेजेस रिसीव होने वाले हैं वो मेरे थ्रू चैनलाइज ज़रूर हो। अप्रैल मंथ में आपके लिए क्या आ रहा है वो आपके एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स आपको ज़रूर बताएं। ओके, सो लेट्स चेक। डियर एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ कैप्रिकॉर्न, प्लीज़ बताइए इनकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है अप्रैल के मंथ में। ओके, कार्ड आ चुका है। लीडरशिप, किंग ऑफ वॉन्ड्स। लव लाइफ में क्या आने वाला है एंजल्स, प्लीज़ बताइए कैप्रिकॉर्न्स की लव लाइफ में क्या आने वाला है, कैसी रहेगी इनकी एनर्जी अप्रैल मंथ के लिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, इंडिपेंडेंस। कैरियर एंड फाइनेंस के लिए देख लेते हैं क्या आ रहा है कैप्रिकॉर्न्स की लाइफ में। एस ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस। ओके, वाओ। नाउ एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। डियर एंजल्स, प्लीज बताइए कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या गाइडेंस है अप्रैल मंथ के लिए। पीसफुल रेजोल्यूशन। ओके, विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। कैप्रिकॉर्न्स, मैं हमेशा 2 कार्ड्स निकालती हूँ बट आई एम गेटिंग दिस कि मुझे एक और कार्ड निकालना है। सो फॉर यू गाइस एक और कार्ड देख लेते हैं। प्लीज प्लीज यूनिवर्स बताइए। रोमांस, ओ गॉड, काफ़ी ब्यूटीफुल निकल के आई हैं आपके लिए गाइडेंस। बॉटम ऑफ द डेक है इफ यू बिलीव, ऑफ कोर्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग कैप्रिकॉर्न्स। देख लेते हैं सबसे पहले जो कार्ड आया था आपके लिए आपकी ओवरऑल एनर्जी के लिए, लीडरशिप का। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो है इन्वेंशन की एनर्जी, इनिशिएटिव लेने की एनर्जी। कभी कभी किंग ऑफ वॉन्ड्स इम्पल्सिव हो जाते हैं। सो अप्रैल मंथ में कभी कभी आप इम्पल्सिव हो सकते हो। सबसे ज़्यादा अभी आप अपने ग्रोथ पे फोकस करोगे। सबसे ज़्यादा अभी आप अपने रिलेशनशिप को कैसे बढ़ाना है, अपने फाइनेंसेस को कैसे बढ़ाना है, सबको खुश कैसे रखना है एंड सबको साथ में लेके कैसे चलना है, इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। अप्रैल मंथ की जो आपकी एनर्जी है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ आपके मन में आएंगे एंड उन आइडियाज़ को आप एग्जीक्यूट भी करोगे। ओके, यहाँ पे ना अनकन्वेंशनल चीज़ें जो लोग नॉर्मली नहीं करते हैं वो आप करने वाले हो। यहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हो। दूसरी चीज़, यहाँ पे ना क्रिएटिव लोग होंगे। कुछ क्रिएटिविटी दिख रही है मुझे अप्रैल के मंथ में। बहुत ज़्यादा आइडियाज़ ड्रिवन हो, नेटवर्किंग कर रहे हो, सोशली लोगों से कनेक्ट हो रहे हो। एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं आपके लोगों से, हाई एक्सपेक्टेशंस। एंड मैं ये नहीं बोलूँगी सिर्फ लव लाइफ में, फैमिली में है। अपने आप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, अपने कैरियर में बहुत कुछ करना है।
एंड अप्रैल मंथ वो मेजर रोल प्ले करने वाला है. ओके, आई सी दैट किंग ऑफ वॉन्ड्स इंट्यूटिव भी होते हैं. सो प्लीज़ अपनी इंट्यूशन पे ध्यान देना. अगर इंट्यूशन कुछ बता रही है तो उसको सुनना ज़रूरी है, एक्नॉलेज करना ज़रूरी है. ओके, लव लाइफ में आपके लिए जो कार्ड आया है वो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, इंडिपेंडेंस. अब ये क्या बोल रहा है लव लाइफ में? आई सी दैट आप यहाँ पे अपनी जगह बनाने में कामयाब होगे, किसी के मन में, किसी के दिल में, किसी के घर में. ओके, यहाँ पे आई जस्ट सी दैट यू नो कि आप क्या हो और आपको क्या चीज़ें चाहिए. आपको आपकी प्लेस समझ में आएगी कि लाइक आप क्या चीज़ें डिज़र्व करते हो एंड वो चीज़ें आप लेके रहोगे. अग्रेसिव हो सकते हो, गुस्सा आ सकता है, बट झगड़ा नहीं है, अपने लिए लड़ना है. अगर आपसे आपका हक छीना जा रहा है तो उसके लिए बोलना है. क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बोलता है कि आप किसी की बुलशिट टॉलरेट नहीं करने वाले हो, बी इट एनी बडी, बी इट योर पार्टनर ऑल्सो. बिकॉज अगर आप ऐसा करते आए हो और अगर आप अपने आप को हमेशा दूसरों से कम समझते आए हो तो अप्रैल का वो टाइम है जहाँ पे यू नीड टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ. यहाँ पे दिख रहा है आपको इंडिपेंडेंस. सो आप इस एनर्जी में तो डेफिनेटली रहने वाले हो वे यू नो कि आपको क्या चीज़ें चाहिए, आपको आपके पार्टनर से क्या चीज़ें हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और उन एक्सपेक्टेशंस में आप आपके पार्टनर आपको फुलफिल कर रहे हैं या नहीं. एक डिटर्मिनेशन दिख रहा है. इवन इफ़ नॉट योर पार्टनर, तो अगर आपकी फैमिली ऐसा कुछ है कि आपकी फैमिली नहीं मानती है आपके कैरियर के लिए, एंड इवन ऐसा है कि अगर आपकी फैमिली नहीं मानती है फॉर योर लव, है ना, या कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट, ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा, नहीं होंगी चीज़ें सही, या फिर इवन अगर चीज़ें सही हैं तो ये लॉन्ग टर्म नहीं है. यहाँ पे आप अपने लिए खड़े रहोगे, अपने रिलेशनशिप के लिए खड़े रहोगे, इवन अपने पार्टनर को डिफेंड करोगे, अपने पार्टनर के लिए खड़े रहोगे. यू विल नॉट बी समबडी जो कुछ भी बुलशिट टॉलरेट करेगा. काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो, काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग लग रहे हो आप मुझे. एंड बहुत हो गया समझना, अभी आपको समझाने का टाइम है ना. आपने बहुत समझ ली लोगों की, बट अभी आपका टाइम है कि आप समझाओ और लोग आपकी समझे. सो यहाँ पे वो एनर्जी है एंड ये बहुत अच्छी एनर्जी, ट्रस्ट मी. बस एक बात है कि हाँ, ज़्यादा गुस्सा करके ना, बोलते हैं ना, अपने पैर में कुल्हाड़ी नहीं मारना है. हो सकता है काफ़ी जल्दी, क्योंकि यहाँ पे भी इम्पल्सिव की एनर्जी थी, तो हो सकता है काफ़ी जल्दी डिस्टर्ब हो जाओ, काफ़ी जल्दी परेशान हो जाओ. एंड कभी कभी ना हम सेल्फ लव बोलते हैं ना कि सेल्फ लव करना चाहिए, सेल्फ लव करना चाहिए, बट कभी कभी हम सेल्फ लव में ना इतने ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं कि वो ना कहीं कहीं ना कहीं हमारे ईगो और एटीट्यूड का रीज़न बन जाता है. तो वो थिन लाइन, वो बाउंड्री को क्रॉस क्रॉस नहीं करना है. नो योर वर्थ बट डोंट लेट एनीबडी एल्स ऑल्सो सफ़र. तो ये नहीं है कि आप अपने पार्टनर को सफ़र करा रहे हो या फिर किसी और को सफ़र करा रहे हो, नहीं. आप अपनी प्लेस बनाने के लिए किसी और का दिल नहीं दुखाओगे. ओके, ये गाइडेंस थी आपके लिए. एंड आपके लिए काफ़ी सारी गाइडेंस आई हैं. रोमांस का कार्ड आया है आपके लिए. डेफिनेटली यहाँ पे रोमांस है, बिकॉज यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक टू ऑफ कप्स है जो कि पार्टनरशिप बताता है. सो रोमांस एंड पार्टनरशिप दोनों ही हैं यहाँ पे. आप देखो, अभी तक अगर आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे थे, आपको ध्यान नहीं दे रहे थे, आपको टाइम नहीं दे रहे थे अपने वर्क में, स्टडी में, इट्स लाइक कि कुछ भी बोल के, है ना, कि लाइक मुझे इधर फोकस करना है, अभी मैं यहाँ ध्यान नहीं दे सकता, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो, ये चीज़ें थी. तो अभी यहाँ पे आप खड़े हो गए अपने लिए एंड यू विल स्पीक कि लाइक देखो, रिलेशनशिप रखनी है तो आपको हमारे साथ अपना टाइम देना पड़ेगा, एफर्ट देना पड़ेगा, एंड देन वो एग्री भी करेंगे क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप का कार्ड है. तो यहाँ पे आपको मिलने वाली हैं चीज़ें, अपनी लव लाइफ में भी मिलने वाली हैं. लव लाइफ की एक डिटेल रीडिंग आने वाली है कैप्रिकॉर्न्स के लिए एंड सारे ज़ोडिएक के लिए. तो डेफिनेटली वो रीडिंग ज़रूर देखना आप. एंड
चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, है ना, जब भी मैं रीडिंग लेके आऊँगी तो। एंड बहुत जल्दी आने वाली, बिकॉज अप्रैल मंथ की होगी पर्टिकुलरली, सो अभी ही अपलोड हो जाएंगी कुछ दिन में। कैरियर में क्या आ रहा है? कैरियर में तो और ब्यूटीफुल एनर्जीज है। अबंडेंस का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। काफ़ी ज़्यादा कैरियर फोकस्ड रहोगे और इनोवेटिव कुछ सोचने वाले हो, ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो। यहाँ पे भी लीडरशिप का जो कार्ड था, यहाँ पे भी ग्रोथ के बारे में बहुत ज़्यादा था, कैरियर के बारे में बहुत ज़्यादा था। यहाँ पे भी अबंडेंस है। सो डेफिनेटली ये जो एनर्जी रहती है ना इंसान की कि मैं क्या कर पाऊँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, या फिर कोई एक फेज़ अच्छा नहीं चल रहा है, लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, या फिर हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है, तो हम दूसरी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। बट यहाँ पे अप्रैल मंथ में यू विल बी अ बैड एस। अप्रैल मंथ में यू विल बी दैट गो गेटर कि ये चीज़ें मुझे चाहिए और मुझे पता है कि ये चीज़ें मैं करके रहूँगा या मैं करके रहूँगी, एंड आई डिज़र्व दैट। सो यहाँ पे वो एनर्जी है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस तो आप अट्रैक्ट करोगे करोगे, बी इट इन योर कैरियर, आप लाइक बी इट इन योर ऑफिस, बिजनेस, है ना, या फिर कुछ सेल्फ एंटरप्रेन्योर्स भी हो सकते हैं जो कि स्मॉल बिजनेस ओनर्स हो सकते हैं। तो कोई स्मॉल बिजनेस स्टार्टिंग कर सकते हो आप, और वो आगे चल के बहुत ग्रो करेगा। और यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा कैरियर ड्रिवन दिख रहे हो मुझे। पीसफुल रेजोल्यूशन, पीसफुल रेजोल्यूशन कह रहा है कि जो मैंने पहले भी बोला, राइट, कि किसी को हर्ट नहीं करना है हमको, है ना। सो पीसफुली चीज़ें होंगी, बट आपको ये देखना है कि आप जानबूझ के किसी को हर्ट ना करो अपने एक्शन से, इवन विथ योर वर्ड्स। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एंग्री होके, इरिटेट होके, या फिर अपनी जगह बनाने के लिए हो सकता है आपके मुंह से चीज़ें निकलें कुछ ऐसी जो आप बाद में बहुत जल्दी रिग्रेट करोगे। इसलिए आपको बोला गया है कि ये चीज़ करनी ही नहीं है, ठीक है। पहले ही आपको गाइडेंस मिल गई है, बिकॉज आप पहले ही रीडिंग देख रहे हो। एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपकी लाइफ में बहुत ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। एंड इन अप्रैल मंथ भी वो शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि जब आप अपनी वर्ड समझोगे ना, तो लोगों को आपकी वर्ड समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब तक हम खुद को नहीं समझते, जब तक हम खुद को उस वैल्यू पे नहीं लेके आएंगे, तो लोग भी नहीं समझेंगे, डेफिनेटली, है ना। सो जब हम ही उस एनर्जी में आ जाएंगे, तो कुछ टाइम बाद हमारी चीज़ें डेफिनेटली अच्छी होंगी, लोग भी एक्नॉलेज करेंगे, उनको भी समझ में आएगी हमारी वैल्यू, बी इट इन योर कैरियर, बी इट इन योर लव रिलेशंस, इवन इन योर फैमिली, है ना। तो फैमिली में भी कुछ ऐसा झगड़ा लड़ाई नहीं करना है, खासकर अपनी बातों से। अपनी वर्ड्स को काफ़ी सोच समझ के आपको अप्रैल में यूज़ करना है। अपनी ज़ुबान पे थोड़ा ध्यान देना है। इफ़ यू बिलीव, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आया था, और यहाँ पे है अबंडेंस, ओके। दो दो अबंडेंस के कार्ड्स हैं आपके लिए। भरोसा रखना है। वही मैं कब से कह रही हूँ ना, कि जब तक हम अपनी वर्थ, अपनी चीज़ें, हम अपने आप को आप विश्वास नहीं करेंगे खुद के ऊपर, तो फिर कोई क्यों करेगा। बट आप अप्रैल में ये चीज़ें करने वाले हो, एंड उसका रिजल्ट भी आपको अप्रैल में दिख जाएगा, राइट। सो या, दिस वॉज योर रीडिंग कैप्रिकॉर्न, और बहुत अच्छी रीडिंग थी, बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। डिटेल रीडिंग आएगी लव लाइफ के लिए। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, ये वीडियो को लाइक कर दो एज एन एनर्जी एक्सचेंज, एंड कमेंट करके बताओ रीडिंग कैसी लगी आपको। मुझसे कनेक्ट करना है, मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच अगेन, दिस इज सौम्या saying you goodbye until we meet next time. Okay, bye bye guys.